Dear students, welcome to study room. Dear students, before we start, I want from you to subscribe the channel so that you can get the videos easily. स्टूडेंट्स हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, तो ये टेंस की दूसरी वीडियो है। हम लोग टेंस को बहुत डिटेल में एक एक चीज़ करके पढ़ रहे हैं, ताकि हमें जो टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल पॉइंट्स हैं, जो कि हमारी गलतियां एग्ज़ाम में होती हैं, वो हमें ना फेस करनी पड़े। इसीलिए इस टेंस को हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ताकि भूलने ना पाए कभी। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस बेटा बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस भी ज़रूर करते रहिएगा। पिछले वीडियो में जो मैंने आपको दिया था, जो पहला टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, उसमें आपको बोला था कि आप जो होमवर्क करना है, जो लिखना है नोट, उस कुछ चीज़ को लिखते रहिएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस मेंटेन रहेगी, आदत पड़ जाएगी, फिर आपसे गलती नहीं होगी। चलिए, आज मैं आपके लिए दूसरा टेंस लेके आया हूँ। वो क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। डियर स्टूडेंट्स, फिर से वो बताने की ज़रूरत नहीं है। टेंस के 3 पार्ट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फिर उसके बाद सबके 4-4 पार्ट हैं। हम लोग पहला वाला पढ़ चुके हैं, वो भी किसका? प्रेजेंट का। हम लोगों ने प्रेजेंट से शुरू किया था, पास्ट से नहीं। तो प्रेजेंट का पहला वाला यानी प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ लिया। आज हम कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, वो भी प्रेजेंट का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सबसे पहले ये देखना है कि कहाँ पर, किस तरह की बातों को कहने के लिए हम ये टेंस यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं। मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, और भी होते हैं इनके अलावा, लेकिन ये बेसिक है। आपको 90% सेंटेंसेस में ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चलिए, पहला पॉइंट है कि दिस टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन दैट हैपन्स एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। जब कोई चीज़ बोली जा रही हो, कोई बात कही जा रही हो, उसी समय वो एक्शन होता है, यानी कॉन्टिन्यूटी बताता है। ठीक है? जब कोई बात बताई जा रही हो, तो उसी समय वो काम हो भी रहा होता है। जो काम के बारे में कोई बता रहा है, मैं बता रहा हूँ, वो बता रहा है, या आप बता रहे हो, कोई बता रहा है, उसी समय उसी टाइम पर वो काम होता भी है, चल रहा होता है। तो इस तरह से, जैसे स्टूडेंट्स आर कंप्लीटिंग देयर होमवर्क्स, मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपको कि स्टूडेंट्स अपना काम कर रहे हैं। ठीक है? तो ये जो एक्शन है काम कंप्लीट करने का, और जो मैं बता रहा हूँ, दोनों काम देखिए, साथ मैं बता भी रहा हूँ और वो लोग साथ में कर भी रहे हैं। ठीक है? तो दोनों काम सिमल्टेनियसली होता है। राइट? दूसरा पॉइंट है कि इट इज़ यूज फॉर एन एक्शन दैट इज इन प्रोग्रेस। ऐसा एक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्रोग्रेस में हो, चल रहा हो, कंटिन्यू हो। बात लगभग एक तरह की है बच्चों। इसका एग्जांपल देखते हैं। द वर्कर्स आर बिल्डिंग द हाउस। वर्कर्स क्या कर रहे हैं? घर को बना रहे हैं। प्रोग्रेस चल रहा है उस काम का, किसी भी काम। तो इसी तरह से और भी बहुत सारी तमाम बातें हैं जो ऐसे ही प्रोग्रेस में चल रही होंगी। आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट आपके लिए, एन एक्शन दैट विल हैपन इन प्लान्ड नियर फ्यूचर। ऐसा एक्शन जो पहले से प्री प्लान्ड फ्यूचर में आने वाला हो, और भी नियर फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल, द PM इज कमिंग टू लखनऊ टुमारो। ये पहले से प्लान्ड है आने का, और वो भी जल्दी आने वाले हैं। तो इस तरह की बातों को कहने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते हैं। राइट? चलिए, अब हम देखते हैं कि ये फॉर्म कैसे होता है सेंटेंस। इसको फॉर्म करना बहुत आसान है। शायद ज़्यादातर स्टूडेंट्स, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो क्या कहते हैं सर, ये टेंस हमें सबसे आसान लगता है। एक ये टेंस और एक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये दो टेंस बहुत आसान होता है, हम बोलते भी बहुत हैं, सुनने को भी बहुत मिलता है। बहरहाल, तो इसकी फॉर्मेशन क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस मेन वर्ब का ING फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट अनदर।
बहरहाल अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत सारे आप एग्जांपल कर करके देखिएगा, मैंने सिर्फ एक एक दो दो लिखे हुए हैं, सो मेरे वाले पे मत जाइएगा, उसके ज़रूर अलग अलग करके पहले सेट कर लीजिए। दो चार एग्जांपल ज़रूर लिखिए हर फार्मूले के पीछे, दो चार एग्जांपल ज़रूर लिखिए अलग अलग। और हाँ, कैसे लिखना है, हर बार सब्जेक्ट और वर्ब चेंज करके लिखना है, ध्यान रखिए। प्रैक्टिस जब भी करेंगे हर बार सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों चीज़ें चेंज करके लिखेंगे। चलिए, तो एक एग्जांपल हमने लिया है, धोनी इज प्लेइंग गुड इनिंग टुडे। आज धोनी बहुत अच्छी इनिंग खेल रहा है। तो बताते समय वो काम चल रहा है, ठीक है, यही होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट जब होगा तो सब्जेक्ट प्लस आर लगाएंगे, और बाकी सेम प्रोसेस, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। वी आर कमिंग विद इन 5 मिनट्स। हम क्या करेंगे, 5 मिनट में आ रहे हैं। आगे देखते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस क्या है, जब हमें इंट्रोगेटिव बनाना होता है उस सेंटेंस के। तो वही पुराना इंट्रोगेटिव जो कि दो तरीके का होता है, पिछले वीडियो में हमने देखा था यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। यहाँ भी हम देख लेते हैं यस नो क्वेश्चन क्या होता है, जिसका आंसर हमें हाँ और ना में मिलता है, ऐसे क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन कहलाते हैं। और जिसका आंसर हमें यस नो के अलावा डिस्क्रिप्टिव मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, WH क्वेश्चन। और वो WH वर्ड से स्टार्ट होता है। यस नो क्वेश्चन किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। चलिए अब हम दोनों पार्ट देख लेते हैं। अगर सिंगल सब्जेक्ट होगा तो कैसे फॉर्म होगा फार्मूला, इज या एम लगाएंगे, ठीक है। सिंगल सब्जेक्ट के लिए इज और आई के लिए सेपरेटली एम लगाते हैं, आपको पता ही होगा। प्लस सब्जेक्ट तब लगाएंगे, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फिर अदर। फॉर एग्जाम्पल, इज राहुल प्लेइंग फुटबॉल वेल। तो उसी तरह से अगला एग्जाम्पल हो सकता है, एम आई बिहेविंग फ्रेंडली। ये देखिए कैसे है सीक्वेंस, आप देख सकते हैं। इसमें इज पहले लगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट राहुल, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर। ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, ठीक है, अदर में आप ले लीजिए। तो उसी तरह से आप देखेंगे। उसके बाद देखिए प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या है, पहले आर लगाएंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बस खाली हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है। तो आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर। क्या होगा, आर दे रियली स्विमिंग इन द पूल। क्या वाकई में वो लोग पूल में स्विमिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा फॉर्म हो जाएगा। फिर आ जाइए अब, जब WH क्वेश्चन हमें बनाना हो, वो भी सिंगल सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, WH प्लस इज एम प्लस सब्जेक्ट, वो भी सिंगल वाला सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर। एग्जांपल देखते हैं, वेयर इज राहुल प्लेइंग। इसमें देखिए WH वेयर एक वर्ड हमने लिया, फिर इज लगाया, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा जो है वो राहुल है, क्या है, सिंगल है। फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इसमें देखिए ऑब्जेक्ट एंड अदर नहीं है, दैट इज कम्प्लीटली ऑप्शनल, आई टोल्ड यू। उसी तरह से एक एग्जांपल आई का ले लेते हैं, वाई एम आई गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। मैं गलत डायरेक्शन में क्यों चला जा रहा हूँ या जा रहा हूँ। फिर जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तब क्या करेंगे, WH वर्ड लगाएंगे, फिर आर लगा, प्लूरल के साथ आर लगाते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर। इसमें देखिए WH वर्ड वेयर लगाया, फिर इसमें देखिए राहुल वाला वो रह गया है गलती से। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, हु आर दे, WH वर्ड है, फिर आर लगा है, फिर दे, ठीक है। आगे देखते हैं, डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो तीसरा केस है वो क्या है, जब हम नेगेटिव बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, चलिए देखिए। इसमें सिंगल सब्जेक्ट की जब बात आती है तो हम क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इस एम में से कोई एक चीज़ लगाएंगे, डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लस नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर। एक चीज़ मैं यहाँ आपको बता दूँ कि जब भी कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना हो, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, नेगेटिव कन्वर्ट करना हो, तो उसमें हमें करना क्या होता है, सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, दैट्स इट, सीधा आपका बन जाएगा, ठीक है। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था, क्या कोई भी हेल्पिंग वर्ब थी उसके बाद तुरंत हमने क्या किया था, नॉट लगा दिया था। तो वैसे ही यहाँ भी है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हमारा, राहुल इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल वेल। उसी तरह से प्लूरल सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म देन ऑब्जेक्ट एंड अदर। क्या होगा, दे आर नॉट हेल्पिंग मी, ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये 3 केसेस हो गए बच्चों।
तो आज के लिए इतना ही। ये आप रहा आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज जो है, मान लिया कल दिवाली है या कोई फेस्टिवल है इस तरह का, आज आप और आपकी फैमिली में हो क्या रहा है, उसकी तैयारियां क्या क्या लोग कर रहे हैं, इसी के बारे में आपको नोट लिखना है। दिस इज़ होमवर्क फॉर यू। इसी तरह का और भी कम से कम 2 होमवर्क आप खुद से बना के लिखेंगे। ये मेरा दिया हुआ होमवर्क है डियर स्टूडेंट्स, इसी पे आपको वर्क करना है। क्या आज क्या नाम है, प्रिपेयर कर रहे हैं आप किसी भी फेस्टिवल की, अपने फेवरेट फेस्टिवल की, मान लिया कल है, आज आप क्या कर रहे हैं, आपकी फैमिली क्या क्या तैयारियां कर रही है, उसी के बारे में आपको लिखना है, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। सीखते रहिए, अच्छे से ध्यान से सीखिए, मेहनत से सीखिए और प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। थैंक यू।